नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई ऊर्जा एवं नए जोश से भरपूर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस में। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग क्रांति बैच में 2024 जो कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए है, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं आपके 12th की केमिस्ट्री की। तो अगर हम बात करें बेटा 12th के केमिस्ट्री का, तो कौन सा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आप लोगों को पता ही है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नाम है विलयन। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बेटा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देते हैं ताकि आप लोगों को पता होता रहे, मतलब एक जानकारी मिलती रहे। जानकारी ये है बेटा कि ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ही निम्न कॉस्ट पे है, मतलब बहुत ही लोवेस्ट कॉस्ट पे है, लोवेस्ट प्राइस पे है बेटा। फिर भी आप लोग अपने दोस्तों को नहीं जोड़ रहे हो, तो ये तो बहुत नाइंसाफी है बेटा। आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं ताकि वो भी इनरोल हो सके, ताकि अपनी पढ़ाई को वो भी बूस्ट कर सके बेटा, जिससे हम लोगों का उत्साहवर्धन हो सके। ठीक है बेटा, आप लोग हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़िए और अपनी पढ़ाई को एक ऑसम लेवल तक ले जाइए। ठीक है बेटा, हम लोग विलेन चैप्टर की बात कर रहे थे, यानी कि सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, जिसमें आप लोगों को मैं सांद्रता पढ़ाना स्टार्ट किया था। यानी कि विलेन की सांद्रता पढ़ाना जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको कैटेगराइज करके बताया था कि विलेन जो सांद्रताएं होती हैं उनको दो भाग में बांटते हैं, एक तो तापमान से संबंधित, दूसरा तापमान से असंबंधित। जो तापमान से संबंधित था वो आयतन से संबंधित होता है, जो तापमान से असंबंधित था वो द्रव्यमान से संबंधित होता है। सारी बातों को मैंने आप लोगों को बताया है। उसमें मैंने आप लोगों को मैंने आपको पढ़ा भी दिया है आयतन प्रसन्नता निकालना, कि आयतन प्रसन्नता क्या होता है, आयतन प्रसन्नता को हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र कर लिया है। तो आज हम लोग आगे सांद्रता की अभिव्यक्तियों को करते हैं, यानी कि जो अभी हैं उनकी बातें हम लोग कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है सर, मैंने पेन कहाँ रख दिया बेटा, यहाँ पे रख दिया। आ जाइए बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, हम लोग सांद्रता की अभिव्यक्तियों को पढ़ रहे थे। कहाँ चला गया यार, बैक। हम लोग सांद्रता की अभिव्यक्तियों को पढ़ रहे थे बेटा, तो ध्यान दीजिएगा बेटा। सांद्रता की अभिव्यक्तियों में हम लोगों ने पहले को पढ़ लिया है, यानी कि आप किसी को भी पढ़ो, पढ़ना सारे को है, चाहे पहले नंबर पढ़ो चाहे दूसरे नंबर पढ़ो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा, हम लोग दूसरी बात करेंगे आयतन प्रसन्नता तो हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरी बात हम लोग करने जा रहे हैं द्रव्यमान प्रसन्नता की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, सेकंड नंबर, द्रव्यमान प्रतिशतता की। किसकी बात करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशतता, यानी कि जिसको आप लोग परसेंटेज बाई वेट कहते हो। क्या कहते हो बेटा, परसेंटेज बाई वेट कहते हो। इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। पहले आप सुनिए कि द्रव्यमान प्रतिशतता एक्चुअल में है क्या। ध्यान दीजिएगा बेटा, द्रव्यमान प्रतिशतता की अगर हम लोग बात करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या करते हैं बेटा, बात करते हैं, तो द्रव्यमान प्रतिशतता में आपको यह कहना होता है, अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में आपको यह कहना होता है कि आपने विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलायक के कितने द्रव्यमान में लिया है, ठीक है ना, और इसको परसेंटेज में चेंज करना होता है। यानी कि सीधे तौर पे बात करें कि विलेय पदार्थ का आपने द्रव्यमान प्रतिशत विलायक के कितने द्रव्यमान में लिया है। ठीक है, इसकी बात हम लोग करते हैं। ठीक है ना, यानी कि सीधे से हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा बेटा। क्या लिख सकते हैं हम लोग लिखते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता, सीधे सीधे यहां पे लिखे तो 100 ग्राम विलायक में कितना है, 100 ग्राम विलायक में कितना है। अगर आपको 100 ग्राम विलायक दिया जाए, 100 ग्राम विलायक दिया जाए, तो उसके हिसाब से आप परसेंटेज बताओगे। क्या बताओगे बेटा, परसेंटेज बताओगे। और यहाँ पे लिया कितना जाता है, किलोग्राम में लिया जाता है। कितना लिया जाता है, जैसे ये ग्राम में दिया गया है ना, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना। ठीक है बेटा, ठीक है सर, कितना है, आ जाइए जरा। हम लोग फार्मूले की बात कर लेते हैं बेटा।
हम लोग अगर द्रव्यमान प्रतिशतता के फार्मूले की बात करते हैं, अगर हम लोग बेटा द्रव्यमान प्रतिशतता के फार्मूले की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विलेय का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा बेटा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे, यहां पे विलायक का द्रव्यमान लेना होता है, कुछ लोग विलयन बोलते हैं पर विलायक होता है बेटा, विलायक का द्रव्यमान जो कि हमको परसेंटेज में निकालना होता है तो 100 से उसको गुणा करना पड़ता है। ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है बेटा, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो मैं आगे बढ़ूं, इस पे क्वेश्चन करा देता हूं, समझा देता हूं, ठीक है बेटा। चले आ जाइए बेटा, सेव करता हूं, सेव करने के बाद कर देता हूं इसको क्लीन। हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे इस पे क्वेश्चन किया जाए, क्या किया जाए बेटा कि इस पे क्वेश्चन बता दो, तो क्वेश्चन की जब हमसे बात होती है तो ध्यान दीजिएगा बेटा, आपसे कह रहा है कि आपको दिया गया है, मान लीजिए 5 नहीं, कितना ले ले और ले लेते हैं यार, 100 ग्राम, हाँ 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम चीनी ही लेते, चीनी 250 ग्राम मावे में, मावा जानते हो ना, मावे में उपस्थित है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। विलेय पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है बेटा। मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखाया था, फार्मूले में मैंने क्या लिखाया था, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में लेना है। किस में लेना है बेटा, किलोग्राम में। मैं फिर से लिख देता हूं, आपको फार्मूला क्या दिया गया है इसका, परसेंटेज बाई वेट का फार्मूला क्या दे रखा है बेटा, परसेंटेज बाई वेट का फार्मूला आपको दे रखा है विलेय का द्रव्यमान, मैंने लिखा था ना, अभी फिर से लिख दे रहा हूं, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है बेटा। बटे में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है विलायक का द्रव्यमान किस में लेना है बेटा, किलोग्राम में, ठीक। परसेंटेज बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये फार्मूला और सवाल मैंने आप लोगों को लिखा है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन है ऐसा जो इसको सॉल्व कर लेगा बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं इसको सवाल को फार्मूले पे रखता हूं। अगर हमें परसेंटेज बाई वेट निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, विलेय का 100 ग्राम, 100 ग्राम आप लिख दो, बटे में कितना दे रखा है मावे का, यानी कि विलायक का 250, तो 250 लिख दो, और इसको किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो बेटा, 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे गुणते 100, क्या लिखोगे बेटा, गुणते 100 लिखोगे, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये टर्म ऊपर जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हो किसी तरह से, इसको आप सॉल्व कर लो फिर इसको सामने रख दो, ठीक है बेटा। जब आप इसको डिवाइड करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए हम लोग इसको पहले डिवाइड नहीं करेंगे, रुक जाइए, हम इसको इस तरह से करने जा रहे हैं, इसको इधर पलट देते हैं बेटा, ठीक है। ये 100 है, ठीक, हाँ सर 100 है, मल्टीप्लाई में भी 100 है,
हाँ है 100, ठीक है ना, डिवाइडेड एक गुणते का चिन्ह और लगाओ यहाँ पे, ठीक है। क्या करोगे 250 कह रहा हूँ 1000 आप ऊपर लिखो, हाँ ऊपर लिख दिया 1000 बटे 250 कर दो। आप किसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, आपका मेथड अपना डिपेंड करता है। ये छोटी छोटी सवालें आप लोग किसी भी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, मैथ है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए बेटा, क्यों क्यों दादा। चलिए आ जाइए, सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको कर देता हूं मैं क्लीन। हाँ इसको मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। आपको द्रव्यमान किस में लेना है, किलोग्राम में। इसे थोड़ा सा चालू करते हैं, बंद रहता है लाइट हमेशा। आ जाइए बेटा, हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। आगे बात करने जा रहे हैं, किसकी बात कर ले अब हम लोग, किसकी बात कर ले अब हम लोग बात कर लेते हैं मोलरता की। किसकी बात कर लेते हैं, तीसरे नंबर पे मोलरता की हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मोलरता क्या होती है। हम लोग मोलरता की बात कर रहे हैं, जिसको मोलारिटी कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम मोलरता की बात करते हैं, अरे तुम टेढ़ा काहे हो जाते हो यार, जब हम लोग बेटा मोलारिटी की बात करते हैं, मोलरता की बात करते हैं, तो मोलरता का मतलब ये होता है, मोलरता का मतलब ये होता है कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में कितना उपस्थित है, यानी कि कितना विलेय पदार्थ के मोल हैं जो कि 1 लीटर विलयन में है, ठीक है ना। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, इसको क्या कहते हो आप लोग, मोलरता कहते हो। ठीक है बेटा, ठीक है सर, ठीक है। विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मैंने 1 लीटर नहीं लिखा, क्या लिखना चाहिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक है बेटा। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बताना है किसमें, 1 लीटर विलयन में। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम इसके फार्मूले की बात करते हैं यानी कि मोलरता के फार्मूले की बात करते हैं, जिसको कैपिटल एम से लिखा जाता है, तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी लीटर में, ठीक है बेटा। चलिए आ जाइए जरा इस पे सवाल कराते हैं बेटा, सवाल एक आठ करा देते हैं। चलिए सवाल कराया जाए। सेव किया, सेव करने के बाद यहीं पे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन लिख देता हूं, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है कि 200 ग्राम क्या ले लेते हैं बेटा, कोई पदार्थ ले लेते हैं। 200 ग्राम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड 1 लीटर जल में उपस्थित है, 1 लीटर जल में उपस्थित है। विलेय की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलेय की
मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपको दिया गया है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहले आपको चाहिए क्या? अगर मोलरता निकालनी होती है तो विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय के मोलों की संख्या जब उसका द्रव्यमान दिया होता है, पदार्थ भी दिया होता है, तब मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था? पहले मोल निकाल लेना, मोल निकाल के ऊपर रख देना बटे बिलियन का आयतन लीटर में, तो 1 लीटर है तो भाई 100 ml लिख देना। क्या लिख देना? 100 ml। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। ओ सॉरी 1000 ml, कैसे कह रहा हूँ 100 ml, उसको लीटर में लिखना होता है। ठीक, चले आगे बढ़े बेटा। सेव करता हूं। सेव करने के बाद हम इसको कर देते हैं क्लीन। क्या कर देते हैं बेटा? क्लीन कर देते हैं। तो आ जाइए बेटा, हम लोग बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं बेटा? बात कर लेते हैं क्वेश्चन के आंसर की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? क्वेश्चन के आंसर की। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मोलरता बराबर क्या करोगे बेटा? मोलरता आप लोग निकालोगे तो क्या करोगे? पहले विलेय के मोल की संख्या निकाल लेते हैं यार। पहले मोल की संख्या निकालो आप लोग। मोल की संख्या निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो? उसका दिया गया द्रव्यमान कितना है बेटा? 200 ग्राम है, बटे में उसका उसका क्या लिखोगे बेटा? आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कितना आएगा सोडियम क्लोराइड का? सोडियम का होता है 23 और उसका 35.8, 58.5 आएगा। कितना आएगा बेटा? 58.5 आएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? हाँ कितना आएगा बेटा? बताइए कितना आएगा? 6.5 के करीब आएगा। 6.5 नहीं, 6.6 के करीब आएगा। ये 6.6 के करीब आएगा। ठीक है बेटा, कितना आएगा? 6.6 के करीब आता है। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं कर रहे हो ना तो आप ऐसे डायरेक्ट ही रख सकते हो। मोलरता बराबर आप फार्मूला लगा लो। मोलरता बराबर देखो फार्मूले में क्या कहता है? कहता है कि विलेय के मोलों की संख्या। तो जब आप विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रखोगे, यानी कि 200 बटे कितना होता है बेटा? 58.5 ऐसे रख दिया। ये विलेय के मोलों की संख्या हो गई। बटे में क्या कहता है बेटा? बटे में कहता है कि आप क्या कर दो? विलयन का आयतन लीटर में। कितने में, किस में लिखना है बेटा? विलयन का आयतन लीटर में लिखना है। तो लीटर में लिखने के लिए आपको बेटा कह भी रहा है कि आपको दिया गया है लीटर में। कितना दे रखा है? 1 लीटर दे रखा है। 1 लीटर दे, अच्छा लीटर में आपको दे रखा है ना, तो इसको कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है? मैंने आपसे कहा क्या कन्वर्ट करने के लिए? शायद बोल दिया होगा। लीटर में दिया गया होता ना तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। अगर वो हमको ml में दिया होता ना तब उसको लीटर में कन्वर्ट करना होता। ठीक है बेटा? ठीक है सर। हाँ सर ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे, इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? 200 बटे 58.5 इंटू 1। जब कुछ नहीं रहता तो 1 लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है कि नहीं? ठीक है। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो क्या करो? पहले मोल निकाल लो। मोल निकालते हो तो इसका आता 6.6 बटे 1। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो कितना हो जाता ये बेटा? कितना हो जाता आपका? ये हो जाता आपका कितना बेटा? 6.6 मोल पर लीटर। क्या हो जाता बेटा? 6.6 मोल पर लीटर। ठीक है कि नहीं? ठीक है। आप चाहे जिस तरह से करो, आपका मेथड अलग अलग हो सकता है, बाकी फार्मूला तो वही रहेगा। है कि नहीं बेटा? है ना? सेव कर दिया, इसको क्लीन कर देता हूं। एक सवाल इस पे और करा देते हैं, करा दिया जाए। चलिए आ जाइए, एक सवाल और करा देते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और कराना चाहे हम लोग तो क्वेश्चन अगला क्या लिखते हैं? हम लोगों को लिखना ये है, अब की बार क्या लेते हैं बेटा? ले लेते हैं दूसरा चीज, कुछ अलग सा लेते हैं। हाँ अलग से ले लेते हैं। जल ले लेते हैं। जल तो बुलाया तो क्या ले लिया जाए यार? नमक ही लेते हैं। चलो सल्फ्यूरिक कम ले ले तो क्या ले, उसका निकालोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड ले लेते हैं। आपको 100 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? 100 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड दिया गया है। और ये 100 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड 250 ml 250
ml बिलियन में है। किसमें है बेटा? 250 ml बिलियन में है, ठीक है ना, 250 ml बिलियन में है। तो विलेय की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलेय की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। चलिए आ जाइए। जब आप मोलरता निकालने जाओगे तो पहले इसका क्या करोगे बेटा? पहले आप इसका मोल निकालोगे। मोल कैसे निकालोगे? दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा बेटा? पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का होता है 39। हाँ कितना होता है बेटा? 39 होता है। हाँ 39 होता है, 39 होता है, ठीक है, 39 हो जाएगा। फिर बटे में क्या लिखोगे? ये तो मोल हो गया, मोलरता निकालने के लिए ये मोल हो गया। और बटे में क्या लिखते हो भाई? बिलियन का आयतन लिखते हो। किसमें लिखते हो? लीटर में। 250 ml दिया गया है। हाँ सर 250 ml दिया गया। लीटर में कन्वर्ट करोगे 1000 करोगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ तो रहे हैं। अब क्या करो? अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 100 बटे 39, 100 बटे 39 गुणते 1000 बटे 250। इस तरह से भी कर सकते हो। नहीं तो क्या कर सकते हो? इसको पहले सॉल्व कर लेना, मोल आ जाता, फिर इसको सॉल्व करते, लीटर में कन्वर्ट करते, तब जाके निकालते। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है बेटा? बाकी फार्मूला सेम ही रहेगा। ओके, मैं साइड में हो गया हूँ, आप लोग ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लीजिए, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सेव करते हैं। सेव करने के बाद कर देता हूँ इसको क्लीन। क्या कर देता हूँ बेटा? क्लीन हो जा। मोलरता की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मोललता की। किसकी बात कर लेते हैं? ये चौथा नंबर हम लोग बात करने जा रहे हैं, मोललता। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब हम मोललता की बात करते हैं इसको इंग्लिश में मोलालिटी लिखते हैं, ठीक है बेटा? क्या लिखते हैं बेटा? इसको मोलालिटी और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोललता का मतलब ये होता है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलायक में कितना उपस्थित है, ठीक है ना? आपको विलायक दिया गया है, उस विलायक में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, ठीक। चलिए क्या लिखे यहाँ पे? हम लिख देते, अरे कलर ही लिया क्या मैंने दूसरा। 1 किलोग्राम विलायक में, यहाँ पे विलायक है बेटा, वहां पे विलयन था, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? वहां पे मोलों की संख्या विलयन के आयतन में थी, पर यहाँ पे आयतन नहीं है, वो भी किलोग्राम में, और वो भी किसके लिए है? विलायक के लिए है। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, कौन बताता है भाई साहब? मोललता बताती है। कौन? मोललता। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। इसका फार्मूला लिखिए। फार्मूला ये हो जाएगा बेटा, मोललता को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। अगर हम मोललता की बात करें मोललता की बात करें तो विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा बेटा? विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या होता है बेटा? यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान लेना है। विलायक का द्रव्यमान वो भी किस में लेना होता है बेटा? किलोग्राम में लेना होता है। मैंने फार्मूला लिख दिया है, आप लोग भी लिखिए। क्वेश्चन इस पे लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या होगा बेटा? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक लिख देते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन का ये रहा है, हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने 100 ग्राम
100 ग्राम क्या ले लेते हैं बेटा, 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा, ठीक है। अच्छा रुक जाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देते, 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कितना ले लेते हैं, मान लीजिए आपको दिया गया है 250 ग्राम विलायक में उपस्थित है तो विलेय की मोललता ज्ञात कीजिए, तो विलेय की मोललता ज्ञात कीजिए। आज खांसी बहुत आ रही है बेटा, इसको बंद करते हैं। ठीक है, आप लोग बेटा इसको सॉल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़े, मैं सवाल को सॉल्व कराऊं, इस पे एक अलग तरीके से भी सवाल सॉल्व कराऊंगा, आप लोग सोचोगे कि हाँ सर बहुत अच्छे लेवल का आप सवाल सॉल्व करा दिए। चलिए आ जाइए बेटा, आपसे कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है। तो पहले हम अगर हम मोललता लिखते हैं तो डायरेक्ट फार्मूले पे रख देते हैं, डायरेक्ट फार्मूले पे रखेंगे तो 100 ग्राम है, हाँ सर 100 ग्राम है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 23 कितना हो जाएगा बेटा, 16 में अगर हम 23 जोड़ दें, 16 में अगर हम 23 जोड़ देते हैं तो 16 है 3 9 हो जाएगा, हाँ और 20 बचेगा तो 39 हो जाएगा, ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। हाँ 1 मिनट, हाइड्रोजन का नहीं लिखा क्या मैंने, हाइड्रोजन को मिला के 40 हो जाता है, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन का भी तो है ना, हाँ। बटे में क्या कह रहा था, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 250 ग्राम, किलोग्राम में बदलोगे तो क्या लिखोगे बेटा, 1000। अब इसको अगर इस तरह से सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, 100/40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 250। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये बहुत आसान हो गया, ये क्या हो गया बेटा, बहुत आसान हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सेव करता हूँ, एक अलग टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ, एक अलग टाइप का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आप लोगों को बेटा। अलग टाइप का क्वेश्चन ये है एक अलग टाइप का क्वेश्चन ये है बेटा कि आपसे कह रहा है कि 200 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 200 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, 500 ग्राम विलयन में उपस्थित है, यहां पे विलयन कह रहा है, 500 ग्राम विलयन में उपस्थित है, 500 ग्राम विलयन में उपस्थित है, तो विलेय की मोललता ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, विलेय की मोललता ज्ञात कीजिए। ललता ज्ञात कीजिए, विलेय की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। चलिए आ जाइए बेटा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना ये है बेटा, यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान में देना है कि आपसे जब फार्मूला लिखे थे मोललता का, तो मोललता का फार्मूला क्या था, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम, पर यहाँ पे तो विलयन दिया गया है, क्या दिया गया है, विलयन दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि विलयन में 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक, मैंने आपको बताया था, हाँ सर बताए तो थे। तो होगा क्या, आपको यहाँ पे चाहिए विलायक का द्रव्यमान, तो भाई यहाँ पे देखो विलेय पदार्थ तो ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो 200 तो ये हो जाएगा, टोटल विलयन बन रहा है 500, तो 200 माइनस कर दो, 200 माइनस कर दो तो बन जाएगा किसका, विलायक का द्रव्यमान, यानी कि 200 माइनस करोगे 300 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर ठीक है, आप सही कह रहे हो। तो यही एक क्या था, कैप था, कैप ये था बेटा कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ पे तो विलयन का द्रव्यमान दे रखा है, विलायक का कैसे निकाले। तो भाई साहब
जब आप लोग विलयन की बात करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलेय का तो द्रव्यमान दे रखा है, तो उस विलयन में जितना टोटल द्रव्यमान, विलयन टोटल होता है कि नहीं होता है, तो विलयन में जितना द्रव्यमान दिया गया है विलयन का, उसमें आप इसको माइनस कर दो तो कितना, किसका बचेगा, सिर्फ विलायक का बचेगा, है कि नहीं, तो विलायक का मिल जाएगा। चलिए आ जाइए फार्मूले पे रखते हैं। अगर हम मोललता निकालने जाते हैं तो विलेय का हम क्या लिखते हैं, मोल। क्या लिखते हैं बेटा, मोल। कितना दे रखा है हमको, 250 ग्राम दे रखा है, तो मोल निकालने के लिए दिया गया द्रव्यमान 200 बटे उसका आणविक द्रव्यमान। पोटेशियम का होता है 39, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है बेटा, तो 39 से 40 हो जाएगा, 40 16 कितना हो जाएगा बेटा, 56। ओके 56 लिख दो, 56 हमने लिख दिया। चलिए आ जाइए बेटा, डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान, वो भी किलोग्राम में कितना है बेटा, 500 है, तो 500 बटे 1000 कर दो। क्या कर दो बेटा, 500 बटे 1000 कर दो। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे लिखोगे 200, सॉरी मैंने अभी तो बताया था ना आपको, 300 होगा विलायक का द्रव्यमान। क्यों, क्योंकि विलयन का द्रव्यमान टोटल होता है, वो भी विलयन कितना दिया गया है 500, तो उसमें से 200 माइनस कर दो, विलेय प्लस विलायक होता है ना विलयन, तो विलेय का तो 200 है, बाकी बचा विलायक का, तो कितना बचेगा 300, तो 300 विलायक का हो जाएगा। ठीक है, तो 200 बटे 56 गुणते 1000 बटे में कितना बेटा, 300। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिया है बेटा, मतलब दो तरह से आपसे क्वेश्चन इसमें घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, सेव करता हूँ, सेव करने के बाद कर देता हूँ इसको क्लीन। बहुत सिंपल सी सवालें हैं, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये छोटी छोटी सवालें, क्या है बेटा, छोटी छोटी सवालें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मोल प्रभाज की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, मोल प्रभाज की। 5वें नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं मोल प्रभाज की, जिसको मोल अंश भी कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। और इसको जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे जीटा, ढंग से बन जा, ये है जीटा। चलिए आ जाइए बेटा, हम इसको मोल प्रभाज को समझने की कोशिश करते हैं। इसको जब आप समझना चाहोगे बेटा, क्या करना चाहोगे आप, जब समझना चाहोगे, ठीक है, आपने विलयन लिया किसी एक बर्तन में, और विलयन में आपको पता ही है कि दो पदार्थों को मिलने से, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है। तो मान लीजिए एक पदार्थ ए और एक पदार्थ बी के मिलने से बना है विलयन, ठीक है ना, एक पदार्थ ए और एक पदार्थ बी के मिलने से बना है विलयन। ठीक है, अब इस विलयन में ए का कितना मोल है, यानी कि ए का मोल आपसे पूछेगा। ठीक है, मान लीजिए आपसे कहे इसमें मोल फ्रैक्शन ए का कितना है, यानी कि इस विलयन में ए का कितना मोल है, और आपसे इसी में पूछ लेगा बी का कितना मोल है। ठीक है बेटा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यानी कि इस विलयन में ए कितना अपना मोल दे रहा है और बी कितना मोल दे रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि मोल प्रभाज कहते हैं। निकालेंगे कैसे, इसको ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। पहले आप निकाल लेना ए का मोल, ठीक है, मोल पहले निकालोगे तब आके मोल अंश। मोल अंश का मतलब होता है कि ए के मोल का कितना भाग है इस विलयन में, और बी वाले का अगर बात करें तो आपसे बी वाले का मोल अंश पूछेगा, तो बी के मोल का कितना भाग है इस विलयन में, यानी कि आपको टोटल विलयन दिया गया है। ठीक है, टोटल विलयन दिया गया है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो यानी कि उसमें कुछ टोटल मोल होंगे। ठीक है ना, उस विलयन के टोटल मोल होंगे। अब उसमें विलयन तो ऐसे तो है नहीं कि कुछ भी मिल जाएगा बन जाएगा, यानी कि कुछ विलेय होगा, कुछ विलायक होगा। तब उसमें से पूछेगा कि उस टोटल विलयन में जो मोल है टोटल, उसमें ए का कितना भाग है। ठीक है ना, उस टोटल मोल में, अब ध्यान सुनिएगा, उस टोटल मोल में, अब विलयन छोड़ दो, उस टोटल मोल में ए का कितना मोल है और बी का कितना मोल है, इसी को क्या कहते हैं भाई साहब, मोल प्रभाज कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मान लो आपको निकालना है ए का मोल प्रभाज, किसका निकालना है बेटा, ए का मोल प्रभाज, तो सीधे सीधे लिख देते हैं। आपको मान लीजिए ए का मोल प्रभाज यानी कि जीटा ए निकालना है, ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो क्या करना बेटा,
ए का जितना मोल रहेगा पहले उसको निकाल लेना। ए के मोल की संख्या हम लिख देते हैं, हम यहाँ पे हिंदी में ही लिखते हैं। आपसे पूछ रहा है ए का मोल प्रभाज, क्या पूछ रहा है? ए का मोल प्रभाज पूछ रहा है। जब आपसे बेटा ए का मोल प्रभाज पूछ रहा है तो आप क्या करोगे? ए के मोल की संख्या लिखोगे ऊपर, यानी कि हम सीधे सीधे हिंदी में लिखना चाहें तो ए के मोलों की संख्या लिख देते हैं। बटे में आपको लिखना होता है बेटा टोटल मोलों की संख्या, यानी कि बिलियन में ए है और बी दोनों है, तो ए प्लस बी के मोलों की संख्या यानी कि टोटल मोलों की संख्या। ठीक है बेटा, तो इससे आपका ए का मोल प्रभाज निकल आएगा। इसी तरह से आपको बी का निकालना है तो बी के लिए आप क्या लिखिएगा? ऊपर लिखिएगा बी के मोलों की संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या। ए प्लस बी का मतलब है टोटल मोल, ए प्लस बी का मतलब क्या है बेटा? टोटल मोलों की संख्या, यानी कि दोनों को मिला के कितना होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे। इस तरह से आप मोल प्रभाज निकाल सकते हो। मैं इसको सवाल में सॉल्व करा देता हूँ एक आध इस पे हम सवाल कर लेते हैं बेटा। ठीक है बेटा, क्या कर लेते हैं? इस पे कर लेते हैं एक आठ सवाल। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सेव करते हैं। सेव करने के बाद कर देते हैं इसको क्लीन। क्या करते हैं बेटा? इसको क्लीन कर देते हैं। आ जाइए इस पे सवाल करते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा कि आपको किसी बिलियन में ए का मोल 3 तथा बी का मोल 4 है। बी का मोल 4 है तो दोनों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए बेटा? दोनों का मोल अंश या मोल प्रभाज, दोनों एक बातें सही हैं। मोल अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो अब चलिए पहले हम ए का निकालते हैं। तो जब आप मोल प्रभाज ए का निकालने जाओगे तो क्या करोगे बेटा? ए के मोल की संख्या ऊपर रखोगे बटे टोटल मोलों की संख्या 4 + 3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 3/7। और इसको आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बी के मोल प्रभाज, बी के मोल प्रभाज क्या करोगे बेटा? 4 है ना मोल, तो बटे टोटल मोल 4 + 3, यानी कि क्या हो जाएगी ये बेटा? 4/7 हो जाएगा कि नहीं? अब ध्यान देना बेटा, इसका जो भी आएगा आप दोनों को जोड़ोगे तो एक टोटल हो जाना चाहिए, तभी आपने मोल फ्रैक्शन सही निकाला है। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डिफिकल्ट लेवल की सवाल आप लोगों को दे देते हैं, आप उसको घर से करके आइएगा। सेव करता हूं, सेव करने के बाद कर देता हूं मैं इसको क्लीन। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा बेटा। आपसे एक क्वेश्चन में कह रहा है, ये कह रहा है बेटा कि हमने सोडियम क्लोराइड नाम दे रखा है, ए बी नहीं रखा, ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान दे देते हैं यहाँ पे हम 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम तथा एक और बना देते हैं, दूसरा किसका बना देते हैं? सोडियम क्लोराइड का। और किसका बना दे बेटा? मिश्रण बना दे किसका बेटा? जल का बना देते हैं। जल यानी कि H2O का द्रव्यमान कितना ले लेते हैं बेटा? कितना ले लें इसका? हम कितना ले लें 150 ग्राम ले लेते हैं। 150 ग्राम है। ठीक है, अब पूछ रहा है दोनों का मोल अंश ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए।
ठीक है बेटा, आपसे ऐसा कह रहा है। अब बात यह है कि सर आपने पहले वाले सवाल में आपने मोल दिया था, उससे हम लोगों ने निकाल लिया। अब आपने ऐसा कर दिया है तो अब क्या बात हो गई बेटा, आपको इसमें पहले निकालना पड़ेगा मोल। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, पहले तो निकालना पड़ेगा दोनों का मोल, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दोनों का मोल प्रभाज निकालना होगा। मोल निकाल लोगे तभी तो मोल प्रभाज निकाल पाओगे भाई, है कि नहीं। फिर आप क्या करोगे, दोनों का मोल प्रभाज निकालोगे, ठीक है बेटा। हाँ सर ठीक है। तो ये वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का, और इस क्वेश्चन को आप लोग करके आइएगा और कमेंट में जाके हमसे बताइएगा कि सर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से इंटरेस्टिंग क्लास आगे भी होने वाली है। आपका ये 5 मिनट का ब्रेक है, इसके आगे आपकी क्लास चलेगी बेटा, ठीक है ना। आप लोगों ने जरूर ही क्रांति बैच में इनरोल होना है। आप लोग अपने फ्रेंड को जरूर से जरूर क्रांति बैच में इनरोल करवाइए, मतलब उनको आप बताइए कि क्रांति बैच में ओसम लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। मतलब बिंदास टीचर आपको एक सिंपलीफाई वे में पढ़ा रहे हैं, यानी कि एक सिंपल तरीके से पढ़ा रहे हैं, सरल तरीके से पढ़ा रहे हैं, जो कि आपके माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है बेटा। और हम लोग इस बात की गारंटी देते हैं कि हम लोग टाइमली सिलेबस को फिनिश कर देंगे। आपके बोर्ड के एग्जाम के टाइम से पहले हम लोग सिलेबस को फिनिश कर देंगे। आप लोगों को बिना टेंशन, यानी कि टेंशन लिए बिना आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है बेटा। आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है बेटा। आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।